Hello friends, once again welcome to my channel English for All. Please subscribe my channel if you not yet, and don't forget to press bell icon so that you can get update of all my latest videos. Our today's topic is a story by G.L. Fluents, A Letter to God. तो स्टार्ट करते हैं A Letter to God. ये कहानी है एक फार्मर की जिसका नाम है लेंचो, जो कि इस स्टोरी का हीरो भी है. द हाउस इज ऑन द entire valley, sat on the crest of the low hill. From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. जो फर्स्ट सीन है वो दिखाता है एक हाउस जो कि टॉप ऑफ हिल है. क्रस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल. टॉप ऑफ हिल, क्रस्ट ऑफ अ लो हिल मीन्स एक छोटी हिल है जिसके ऊपर वो हाउस बना हुआ है. और उस हाउस से हम लोग एक रिवर देख सकते हैं. राइप कॉर्न यानी जो भुट्टे के वो फील्ड में भुट्टे लगे हुए हैं, क्रॉप्स हैं, उनको देख सकते हैं. फ्लावर्स देख सकते हैं, उनके ऊपर जो फ्लावर्स आ गए हैं वो सब हम देख सकते हैं. और ऐसा उसको देख के लग रहा है जैसे कि एक बहुत ही अच्छी फसल आगे आने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब क्या है, लेंचो क्या सोचता है कि अब उसको कि फील्ड को केवल या तो एक अच्छे बारिश की ज़रूरत है, और अच्छी बारिश ना सही तो कम से कम छोटा मोटा हल्की बारिश की ज़रूरत तो है ही. मीन्स या तो वो सोचता है कि अच्छी खासी बारिश हो जाए, या तो फिर अच्छी खासी नहीं तो हाँ थोड़ी बहुत बौछार और थोड़ा बहुत पानी तो बरस ही जाए. पूरी मॉर्निंग वो यही सोचता रहता है. वो ये जानता है कि बारिश होनी है, इसलिए वो हमेशा ऊपर की तरफ स्काई में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता है कि क्या पता बारिश के बादल आए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. अब क्या होता है, वो घर के अंदर आता है. एक वुमेन काम कर रही होती है. जो वो वुमेन होती है उसकी वाइफ होती है जो कि खाना बना रही होती है. तो उससे वो कहता है कि अब हमें बस केवल पानी की आवश्यकता है, और वो पानी बरस जाएगा तो बहुत अच्छी फसल होगी. अब हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे. अगर ये बारिश होगी तो ये हमारे लिए एक पैसे की ही बारिश के समान होगी. तो उसकी वाइफ क्या रिप्लाई देती, गॉड विलिंग मीन्स भगवान की इच्छा. जैसा भगवान इच्छा करेंगे, जैसा भगवान करेंगे वही होगा. The older boy was working in the field while the smaller one were playing near the house until the woman called them all. Come for dinner. It was during the meal and just a Lencho had petties with the big drops of begin to fall. अब क्या होता है कि उसके जो बड़े बच्चे होते हैं वो फील्ड में खेतों में काम कर रहे होते हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर खेल रहे होते हैं. अब सबको बुला लेते हैं कि खाने के लिए आ जाओ. वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगती हैं. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. अब क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसको बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे होते हैं. The air was fresh and sweet. The man went out from the no region that have pleasure to feeling the rain on his body, and he returned. He exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents and the little ones are 5." अब वो क्या कहते हैं कि अब तो वो खाना खा रहे होते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं. वो सोचते हैं, वो बाहर जाते हैं बारिश को महसूस करने के लिए. उनको ये लगता है कि जो बारिश हो रही है सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, तो मेरे लिए पैसे हैं. क्यों? क्योंकि जितनी बारिश होगी, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी इसकी फसल होगी, और जितनी अच्छी इसकी फसल होगी उतनी अच्छी इसकी इनकम होगी. तो उसको क्या हो रहा है, ये कहता है कि वो मन में सोच रहा था ये जो बारिश हो रही है बारिश नहीं है, तो मेरे लिए पैसे के समान है. जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपए के बराबर हैं, और जो छोटे हैं वो 5 के बराबर. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain
curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly didn't resemble new solar coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collective frozen pearls. अब क्या होता है, अचानक से मौसम बदल जाता है. अचानक से वो जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो देखता है कि वो हेल स्टोन में बदल गई. हेल स्टोन क्या होता है? हेल स्टोन होते हैं ओले. अचानक से वो देखता है बहुत तेज़ हवा चलने लगी. उसके जो मकई के जो पेड़ होते हैं वो जिस तरफ से विंड ब्लो कर रही होते हैं उस तरफ गिर रहे होते हैं. और अचानक से क्या होता है, ओले गिरने लगते हैं. आपकी बुक में जो उसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्रोज़न पर्ल्स. हेल स्टोन का मतलब दिया हुआ है फ्रोज़न पर्ल्स. क्यों? क्योंकि वो जो ओले होते हैं वो किसकी तरह लग रहे होते हैं? पर्ल्स, यानी मोती की तरह लग रहे होते हैं. फ्रोज़न क्यों कहा है? क्योंकि वो फ्रोज़न है, जमे हुए बर्फ़ के टुकड़े से फ्रोज़न कहा है. और पर्ल यानी वो मोती की तरह लग रहे होते हैं. पर लेंचो तो बहुत दुखी हो जाता है इस चीज़ को देख करके, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से वो फ्रोज़न पर्ल्स यानी वो जो ओले होते हैं उनको इकट्ठा करने लगते हैं. क्योंकि बच्चों के लिए तो ये खुशी की बात है, उनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है, उनको बहुत खुशी हो रही होती है. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside and cornfield, on the whole valley. The wind as white it was covered with salt. अब क्या होता है, वो कहता है कि बस भगवान करे कि अब ये जो बारिश हो रही है ये कुछ देर में रुक जाए, नहीं तो बहुत कुछ बेकार हो जाएगा. लेकिन ये रुकता नहीं है. 1 घंटे तक वो हेल स्टोन्स की बारिश होती रहती है और पूरी जो बर्फ़ से ढक जाती है फील्ड उसकी, वो गार्डन, उसके हिल साइड, कॉर्न की फील्ड, वो ऐसे ढक गई होती है जैसे कि नमक से ढकी हो. Not a leaf remained on the trees. एक पत्ता भी नहीं बचा होता है ट्री पे. The corn was totally destroyed. The flowers were gone for the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, his son, a plague of locust would have left more than this. The hail had left nothing. This year we have nothing or no corn. अब वो क्या कहता है कि वो जब सब कुछ चला जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है, तो वो जाता है, लेंचो अपने फील्ड के बीच में खड़े होते हैं और अपने बेटों से कहता है कि इतना ज़्यादा नुकसान तो लोकस्ट भी नहीं करते. लोकस्ट ग्रास हॉपर के मैच्योर्ड फॉर्म होती है, वो पत्ते खाती है. टिड्डी जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं लोकस्ट, जो पेड़ खाते हैं. वो कहता है कि वो लोकस्ट का जो झुंड होता है वो भी इतना नुकसान नहीं करता है जितना कि इन ओलों ने कर दिया है. अब तो इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक कॉर्न भी नहीं है. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We are go hungry this year. But in the hearts of all who lived in the solitude of the house in the middle of there was single hope, help God. अब क्या होता है, अब ये होता है कि लेंचो कहता है अपने घर वालों से कि मुझे भगवान पे यकीन है. एक उनके घर में अगर कोई ऐसा होता है जिसको भगवान पे यकीन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लेंचो होता है. वो सिर्फ और सिर्फ लेंचो ही होता है जिसको भगवान पे यकीन होता है. और वो कहता है कि इस साल तो हम भूखे ही रहने वाले हैं. पहले घर में सब बात कर रहे होते हैं, पर इस बार उसको होप होता है किस पे? गॉड पे. वो कहता है डोंट बी अपसेट इवन थ्रो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस. ये पूरा लॉस लग रहा है, ठीक है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा. पूरी नाइट वो सोचता है, उसको एक होप ये नज़र आती है. क्या है? भगवान की हेल्प. उसकी आँख में सिर्फ भगवान की हेल्प की ही एक होप होती है. तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा, वो चिट्ठी लिखेगा भगवान को. तो अगली सुबह ही वो चला जाता है
पोस्ट ऑफिस, वहाँ जाके वो लेटर लिखता है, भगवान से कहता है कि मेरी क्रॉप इस समय पूरी ख़राब हो गई है, हम सब भूखे मर जाएंगे, मेरी फैमिली का गुजारा करने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं इस साल अपनी घर फैमिली का पेट भर सकूं, मेरी फैमिली भूखी ना मरे। तो मैं भगवान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे 100 पेसोस दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली का पेट भर सकूं, मुझे मेरी फैमिली भूखी ना रहे। तो ये जो पेसोस होते हैं ये लैटिन अमेरिका स्टेट की जितनी भी स्टेट्स हैं लैटिन अमेरिका में, वहाँ के जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ की करेंसी है लैटिन अमेरिका की। तो वो कहते हैं 100 पेसोस की मुझे ज़रूरत है, आप मुझे वो दे दीजिए। ये लिख करके उस पर गॉड लिखता है और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। फिर क्या होता है, अब क्या होता है वो बताता है, हेल स्टोन से बर्बाद हो गई हैं, ये सब वो अपने लेटर में लिखता है और वो पोस्ट कर देता है। अब जब इन्वोलप मिलता है पोस्टमैन को, उसको क्या देखता है, वो क्या कहता है कि ये तो किसने लिखा है, लेटर गॉड को लिखा हुआ है। वो पढ़ता है, वो कहता है कि ये कैसा लेटर है। भाई पोस्टमैन कहता है कि अब गॉड का एड्रेस किसको पता है, उसने कभी नहीं देखा है कि किसने लिखा है, उसने देखा कि गॉड को लिखा हुआ। वो कहता है उसने अपने पूरे करियर में पोस्टमैन ने ऐसा एड्रेस तो देखा ही नहीं था। पोस्टमैन कैसा था, ठीक है, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, हम ये पोस्ट मास्टर को दिखा देते हैं। अब पोस्ट मास्टर के पास वो ले जाता है, पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो फैट था, बहुत फ्रेंडली मैनर का था और हंसता था, हंसमुख मिजाज का था पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ता है, पर पहले तो वो हंसने लगता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि कितना अच्छा इंसान है, उसको कितना फेथ है भगवान पे। तो वो डिसाइड करता है कि हम लोग अपनी सैलरी से कुछ पैसे और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कुछ पैसे इकट्ठा करेंगे और पैसे इकट्ठा करके लेंचो की मदद करेंगे। क्योंकि उसका जो गॉड पे फेथ है वो नहीं टूटना चाहिए और वो परेशानी में भी है, तो इसलिए वो हेल्प करते हैं, उसके पैसे इकट्ठा करते हैं, एक इन्वोलप में पैसे डालते हैं और सिर्फ उस इन्वोलप पे एक चीज़ लिखते हैं, गॉड, और कुछ नहीं लिखते हैं। अब अगले दिन सुबह ही लेंचो सुबह आ जाता है, बिल्कुल मॉर्निंग में ही वो आ जाता है। कहने लगता है कि भाई अब 100 पेसोस तो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस वजह से क्या कर सकते हैं। तो अब 70 पेसोस इकट्ठा होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं 70 पेसोस डाल देते हैं और क्या लिख देते हैं, उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं गॉड और 70 पेसोस डाल के रख देते हैं। अगले ही संडे, तो जो आगे दिन संडे आता है वो बहुत सुबह यूजुअली से थोड़ा जल्दी ही आ जाता है लेंचो, क्योंकि उसको बहुत जल्दी होती है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड looked on the form of his officer expressing and experiencing the contentment। उनको बहुत सेटिस्फैक्शन हो रही होती है उसको वो देने में। पोस्ट मैन ने जब उसको लेटर दिया तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन हो रही थी कि वो किसी की हेल्प कर रहे हैं। अब लेंचो खोलता है जब लेटर, उसमें वो देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। मतलब ये तो देखिए, सबसे पहले तो लेंचो का फेथ था कि उसने गॉड को लेटर लिखा और उसको इतना फेथ था कि उसके पास रिप्लाई भी आएगा, और रिप्लाई तो सही, उसको पैसे देख करके बिल्कुल शॉक नहीं हुआ बल्कि वो गुस्सा हो गया। उसको इतना फेथ था कि भगवान की तरफ से रिप्लाई आएगा, पैसे भी आएंगे, इसके पास इतना ज़्यादा उसको फेथ था। और ऊपर से उसने पैसे देखे तो जो पैसे कम थे तो उसे गुस्सा भी आ गया। उसने कहा कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, भगवान ने मुझे कम पैसे कैसे दे दो। वो गुस्से की वजह से वो क्या करता है, जाता है और जल्दी से जा कर के एक पेन और पेपर ले लेता है। वहाँ से कहता है कि लेंचो जल्दी से जाता है, जा कर के पेन और पेपर ले लेता है। पेन पेपर ले कर के वो फिर से क्या करता है, लिखना शुरू कर देता है। उसमें लिखता है, राइटिंग टेबल वहाँ जो बड़ी सी पड़ी होती है, वो अपनी जो आईब्रोज होती हैं उसको सिकोड़ करके लिख रहा होता है। वो लिखना स्टार्ट करता है तो लिखता है कि हमको लगता है भगवान आपसे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है, तो मुझे आप
हम ये कहते हैं कि आप कभी भी गलती नहीं कर सकते, आपने मुझे कम पैसे भेजे हैं, अब ये पैसे आपने जो भेजे हैं इतने में तो मैं अपनी फैमिली का गुजारा भी नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक काम करिएगा, जो ये बचे हुए पैसे हैं वो मुझे फिर से भेज दीजिएगा। और एक बात वो और लिखता है कि अब की बार जब ये पैसे भेजिएगा तो ये पैसे जो है वो मेरे पर्सनल एड्रेस पे भेजिएगा, मेल पे मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि वो कह देता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो ग्रुप ऑफ क्रूक्स हैं, मीन्स वो उसके पैसे चुरा लेते हैं। और ये लिख करके वो पोस्ट कर देता है। जब ये सब लोग मिलते हैं और पढ़ते हैं तो वो ये सब देखते हैं। पोस्टमैन और पोस्टमास्टर को तो लगता है बहुत अच्छा लिखा होगा, पर वो देख के वो शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि पहले तो हमको गॉड के ऊपर फेथ रखना चाहिए। फर्स्टली हम ये कह सकते हैं कि हमें गॉड के ऊपर फेथ रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने जो भगवान गलत करते हैं तो हमें उसका रास्ता भी दिखाते हैं। हो सकता है जो पोस्ट ऑफिस वालों ने जो पैसे इकट्ठा किए हैं वो भगवान के द्वारा ही कराए गए हों। और दूसरा ये कि किस तरीके से इंसान दूसरे इंसान को गलत समझता है। हमको कभी भी पूरी चीज़ें ना जानते हुए कभी भी दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें इस चीज़ से ये भी पता चलता है। तो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर पोस्ट मास्टर के डिस्क्रिप्शन लिखने को आ सकता है। पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो फैट था और अच्छा आदमी था, ऑनेस्ट आदमी था और फ्रेंडली नेचर का था। लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखने को आ सकता है। लेंचो कैसा था? लेंचो एक अच्छा आदमी था, वो फेथ उसको बहुत था गॉड के ऊपर, और वो बिना सोचे समझे उसने उन लोगों के ऊपर, पोस्ट ऑफिस वालों के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगा दिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।